ओम नमः सुतेभ्यः। ओम नमः सुतेभ्यः। ओम नमः सुतेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंचाध्यायवैवं मम कर्तृग्रन्थराजमात्मवशात् अर्थालोकनिदानम् यस्य वचस्तं स्तवे महावीरम्। पंचाध्यायी ग्रंथ अपना चल रहा है। अभी तक अपनी चर्चा गुण पर्यायवत द्रव्यम इस सूत्र के स्पष्टीकरण के रूप में चली। अब अपनी चर्चा चलेगी उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत द्रव्य लक्षण। दूसरा जो लक्षण बतलाया है द्रव्य का, अब उसके स्वरूप को समझने की, यहाँ पर उसके माध्यम से द्रव्य के स्वरूप को समझने की चलेगी। अभी तक अपन ने द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझा। अब यहाँ उत्पाद व्यय द्रव्य के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझाया जाएगा। अब इसमें कैसे कैसे इस उत्पाद व्यय द्रव्य को समझ करके वस्तु स्वरूप को समझना है, अब वो सारी विशेषताएं यहाँ पर स्पष्ट की जाएंगी। तो देखिए, अब इसका प्रारंभ होता है 199 से 260 तक इसका विस्तार चलेगा। उत्पाद व्यय द्रव्य के स्वरूप को स्पष्ट किया जाएगा, उसके माध्यम से वस्तु स्वरूप यानी सत की सिद्धि की जाएगी। तो अब 199 नंबर का श्लोक है, देखिए। इति पर्यायाणाम्य लक्षणमुक्तं यथा स्थितं चाथ उत्पादादित्रयमपि प्रत्येकं लक्ष्यते यथा शक्ति। अर्थ: इस प्रकार पर्यायों का लक्षण जैसा कुछ था कहा गया। अब उत्पाद व्यय द्रव्य का भिन्न भिन्न स्वरूप यथाशक्ति कहा जाता है। अब जो है, पहले अभी तक द्रव्य गुण पर्यायों के स्वरूप को, अभी अंतिम पर्यायों के स्वरूप को अपन ने समझा था। जैसा भी जितनी जरूरत दिखी उतना उस प्रकार से उनका खुलासा किया गया। अब उत्पाद व्यय द्रव्य के स्वरूप को अलग अलग रूप से यथाशक्ति इसको बताया जाएगा। ये प्रतिज्ञा की 199 नंबर के श्लोक में। वो आगे 200 नंबर का श्लोक। उत्पादि स्थिति भंगा पर्यायाणां भवन्ति किल न सतः ते पर्याया द्रव्यं तस्माद्द्रव्यं हि तत्त्रितयम्। अर्थ: उत्पाद स्थिति भंग ये तीनों ही पर्याय के होते हैं। पर्यायों के होते हैं। उत्पाद स्थिति भंग ये तीनों ही। उत्पाद स्थिति भंग माने उत्पाद ध्रुव और व्यय ये तीनों ही पर्यायों के होते हैं। ये तीनों ही पर्यायों के होते हैं, पदार्थ के नहीं होते। और उन पर्यायों का समूह द्रव्य कहलाता है, इसलिए वे तीनों मिलकर द्रव्य कहलाते हैं। भावार्थ: यदि उत्पाद व्यय पदार्थ के माने जावें तो पदार्थ का ही नाश और उत्पाद होने लगेगा। परंतु यह पहले कहा जा चुका है कि ना तो किसी पदार्थ का नाश होता है और ना किसी नवीन पदार्थ की उत्पत्ति ही होती है। इसलिए ये तीनों पदार्थ की अवस्थाओं के भेद हैं और वे अवस्थाएं मिलकर ही द्रव्य कहलाती हैं। इसलिए तीनों का समुदाय ही
द्रव्य का पूर्ण स्वरूप है। क्या कहा, यहाँ निर्देश दिया कि यहाँ बात चल रही है उत्पाद व ध्रुव से वस्तु स्वरूप की सिद्धि की। तो उत्पाद व ध्रुव ये वस्तु के अंश हैं, पूरी अखंड वस्तु नहीं है। तीनों को मिला करके वस्तु बनती है। और यदि आप एक एक को वस्तु मानने लग जाओगे तो वस्तु स्वरूप की सिद्धि ही नहीं होगी। इसलिए वस्तु अर्थात सत न तो अकेला उत्पाद है, न अकेला व्यय है, न अकेला ध्रुव है। ये तीनों मिलकर के एक सत वस्तु बनते हैं। इसलिए सत को अपने लिए इन तीनों में एक अखंड वस्तु मानना चाहिए। ये बात यहाँ पर इन्होंने बतलाई। अब आगे देखिए, उसी का आगे खुलासा आदरणीय, व्यय भी तो वस्तु में ही समा जाता है, तो फिर वस्तु का नाश कैसे होगा? मतलब जैसे ये कह रहे ना कि पदार्थ माने जाए तो पदार्थ का ही नाश उत्पाद होने लगेगा। तो अगर पदार्थ का ही व्यय माने तो पदार्थ व्यय भी तो पदार्थ में ही तो चला गया, नाश हुआ का पर्याय का अवस्था का भी। थोड़ी बुद्धि को विस्तृत करो थोड़ा। अच्छा, बहुत संकुचित बुद्धि से सोचना है, इसलिए वो तुम्हारी समझ में फिर आएगा नहीं। अच्छा, जब व्यय एक हिस्सा है तो पदार्थ के व्यय मान लोगे तो पदार्थ नाश हो गया कि रह गया? जब तुमने अकेला पदार्थ को ही पूरा व्यय मान लिया और ध्रुव और उत्पाद एक तरफ रख दिया तो पदार्थ एक ही बार में नष्ट हो गया कि रह गया? जब व्यय मान लिया पदार्थ का ही तो पदार्थ गया, काम खत्म हो, अब क्या रह गया? इसलिए पदार्थ का व्यय नहीं होता, पदार्थ में होते, पदार्थ के अंशों की दृष्टि से होते। पूरा पदार्थ का न तो व्यय होता है, न पूरा पदार्थ का उत्पाद होता है, न पूरे पदार्थ ध्रुव रूप रहता है। अंशों में पदार्थ तीन रूप से परिवर्तन करता है। तो उसी के लिए पहले अपन ने समझा था कि गुण पने से द्रव्य नित्य रहता है और पर्याय पने से द्रव्य उत्पाद व्यय को धारण करता है। परंतु अब तुम एक अकेला या तो उनको गुण ही ध्रुव ही मान लो और या उसको अकेला उत्पाद, एक ही पर्याय, एक पर्याय में तो प्रति समय उत्पाद व्यय होता है, तो एक ही पर्याय मान ली तुमने द्रव को, तो गया काम से द्रव। अगली पर्याय होगी नहीं, काय में होगी जब तुमने पूरा द्रव मान लिया। राइट राइट राइट, सॉरी। तो ये जो है अपन को इनकी गंभीरता को समझने के लिए बुद्धि को थोड़ा विस्तृत करके समझे। जी बराबर। 201 नंबर का आगे का श्लोक। तत्रोत्पादोऽवस्था प्रत्यग्रं परिणतस्य तस्य सतः सदसद्भावनिबद्धं तदतद्भावत्वन्ययादेशात्। अर्थ, उन तीनों में परिणमनशील द्रव्य की नवीन अवस्था को उत्पाद कहते हैं। यह उत्पाद भी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए की अपेक्षा से सत और असत भाव से विशिष्ट है। क्या कहा इसमें? उन तीनों में परिणमनशील द्रव्य की, यानी द्रव्य की एक अवस्था को उत्पाद कहते हैं और यह उत्पाद भी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए की अपेक्षा से सत और असत भाव से विशिष्ट है। अर्थात यह उत्पाद भी जब अपन द्रव्यार्थिक नए से देखते हैं तो वह द्रव्य अपने लिए उत्पाद होता हुआ दिखाई देता है, और जब पर्यायार्थिक नए से विचार करते हुए देखते हैं, भेद करके विचार करके देखते हैं, तो उसमें से एक अंश उत्पाद रूप होता हुआ दिखाई देता है, पूरा द्रव्य नहीं। जब द्रव्यार्थिक नए से देखते हैं तो पूरा द्रव्य उस दृष्टिकोण से उसी रूप दिखाई देता है। अर्थात जैसे अपन ने सोने का कुंडल का जब अभाव हुआ तो पूरा सोना ही उस पर्यायार्थिक नए से उसका परिवर्तन हुआ, और जब दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई तो उसमें पूरा सोना ही उत्पन्न हुआ। कौन सी अपेक्षा से? द्रव्यार्थिक नए से। यहाँ पर अभी द्रव्य को पर्याय में देख रहे हैं,
जब सोना अपन देख रहे हैं उस पर्याय में, तो वो सोना ही उत्पन्न हुआ है और सोना ही व्यय को प्राप्त हुआ है। और जब द्रव्य पर्यार्थिक नय से देखेंगे तो सोने का एक हिस्सा उत्पाद हुआ है, एक हिस्सा व्यय को प्राप्त हुआ है, एक हिस्सा ध्रुव पने को प्राप्त हुआ है। तो जब अपन द्रव्यार्थिक नय से देखते हैं तो कथनचेत वही द्रव्य उस रूप पूरा का पूरा होता हुआ दिखता है, परंतु जब हम पर्याभेद दृष्टि से देखते हैं तो ये तीनों अंश हैं, पूरी वस्तु नहीं है। उत्पाद जो हुआ वो पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा कहेंगे कि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कहेंगे? अभेद दृष्टि किसे कहते हैं? निश्चय नय के कितने भेद हैं? द्रव्या निश्चय के निश्चय किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी हो। अभेद निश्चय जो वस्तु जैसी है नहीं, उसकी विवक्षा समझो। अभेद निश्चय, अभेद व्यवहार। तो जब अभेद दृष्टि से देख रहे हैं हाँ, तो अभेद दृष्टि में पूरा का पूरा द्रव्य स्वरूप दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मिथ्या दृष्टि जीव दिखेगा कि मिथ्यात अलग दिखेगा, जीव अलग दिखेगा? तो यहाँ द्रव्यार्थ को पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से देखें तो जो उत्पाद होगा वो पर्यायार्थिक नय में जाएगा कि द्रव्यार्थिक नय में जाएगा? अरे भाई, यहाँ पर अभेद दृष्टि की बात चल रही है, नय लगाओ नय। जब अभेद दृष्टि से देखोगे तो वो पूरी वस्तु ही उस रूप परिणमित हो रही है, और जब भेद दृष्टि से देखोगे तो ये अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं, पूरा द्रव्य नहीं हो रहा है। उसी को तो समझ में आ गया भेद और अभेद। हाँ, तो द्रव्यार्थ को पर्यायार्थिक में जब भेद का पर्यायार्थिक का अर्थ क्या होता है? भेद का अर्थ होता है पर्याय, और अभेद का अर्थ होता है द्रव्य। अभेद निश्चय और भेद व्यवहार। तो जब यहाँ पर्यायार्थिक नय में भेद लोगे कि अभेद लोगे? भेद से लेंगे उसको। पर कथन बदल जाएगा, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। कौन सा नाम पड़ेगा उसका? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के भी चार भेद हो गए। एक हो गया अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, एक हो गया एक देश शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, एक हो गया शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, एक हो गया परम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। कौन सी नय से ले रहे? ये भी द्रव्यार्थिक नय है। हमने जो भेद पढ़े नहीं थे इसलिए हमने नहीं, भेद नहीं पढ़े, निश्चय के चार भेद नहीं पढ़े, द्रव्यार्थिक नय के नहीं पढ़े, निश्चय व्यवहार के। द्रव्य कहो और चाहे निश्चय कहो, अभेद निश्चय है, भेद व्यवहार है। इसलिए यदि आप उपदेश या ग्रंथकार के अभिप्राय को नहीं समझोगे, अपना अभिप्राय लगाओगे, तो आप वस्तु स्वरूप से विपरीत जाओगे, वस्तु स्वरूप तो समझ ही नहीं पाओगे, जीवन में भी आप सही तरीके से जी नहीं पाओगे। तो जब यहाँ पर उसी बात को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? जब अभेद दृष्टिकोण से वस्तु को देखेंगे तो पूरी वस्तु उस दृष्टिकोण से वैसी दिखेगी। वो तो सही है, वो तो सही है, फिर कौन सा गलत है? गलत कौन सा दिखा? द्रव्यार्थिक के चार भेद कौन सा होता है? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, हाँ। एक देश शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अच्छा। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और पूर्ण परम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। उसी को द्रव्यार्थिक कहना, उसी को निश्चय, उसी को निश्चय बोलते हैं। निश्चय अभेद निश्चय, अभेद व्यवहार। अशुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध निश्चय, पूर्ण शुद्ध निश्चय और साक्षात परम शुद्ध निश्चय नहीं, साक्षात नहीं, साक्षात तीसरे को बोलते हैं। साक्षात और परम शुद्ध निश्चय। तो अब अपन को उसी बात को जब भेद करके पर्यार्थक नय से बोलेंगे तो ये आत्मा के नहीं है, ये काय में होंगे, ये पर्याय में हो रहे हैं। और उसी को जब निश्चय से देखेंगे तो ये आत्मा ही है। क्यों कि आत्मा ही पर्याय में कथनचित भिन्न, कथनचित उभय, कथनचित अनुभय, माने कथनचित दोनों अलग अलग। कौन से? पर्यार्थिक नय से द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव दोनों अलग अलग हैं। कौन सी नय से? पर्यायार्थिक नय से। और जब अपन उभय नय से देखते हैं तो दोनों एक साथ दिखते हैं, और अनुभय नय से देखते हैं तो दोनों एक दूसरे मय दिखते हैं। एक भेद प्रमाण है, एक अभेद प्रमाण है। समझ में आ रहा? ये दिमाग में नहीं रहेगा तो क्या होगा कि आप वस्तु के संबंध में सही नहीं समझ सकते।
यदि आपने उन दोनों को अलग ही अलग मान लिया उभय नय में, तो अलग अलग मतलब दो वस्तुएं अलग अलग हो गई सर, बताओ। पर वे उनमें एक दूसरे में होंगी नहीं। द्रव्य बिन, अभी जो पढ़ के आए, द्रव्य बिन पर्याय न, अभी पंचास्तिकाय में, द्रव्य बिन पर्याय न पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा। द्रव्य पर्याय दोनों अनन्य, चार पक्ष खड़े होंगे। क्या कितने पक्ष खड़े होंगे? चार पक्ष, द्रव्य पर्याय दोनों और अनन्य। ये चारों पक्ष आपको नहीं समझोगे तो आप वस्तु स्वरूप के संबंध में नहीं समझ पाओगे। या तो पर्याय को सर्वथा भिन्न मान करके अपन द्रव्य ही है और पर्याय है ही नहीं है, तो पर्याय आसमान में अलग हो गई और द्रव्य अलग हो गया। द्रव्य नय से देखते हैं तो संपूर्ण वस्तु एक दिखे, और उभय नय से उसमें देख रहे हैं तो संपूर्ण में ही पृथक पृथक कैसे देखेंगे दोनों अलग अलग। जैसे कि जैसे खरबूजा होता है पूरा एक ही और उसमें अलग अलग उसके वो दिखते हैं, तो वो उभय नय मानेंगे क्या? जब आप द्रव्यार्थिक नय से देखोगे तो शरीर तुम्हारे लिए कैसा दिखेगा? हाँ, पूरा एक दिखेगा। और जब पर्यार्थिक नय से देखोगे तो शरीर अखंड हो गया और उसके अंग अलग अलग हो गए। एक अंग तो पूरा शरीर नहीं हो जाएगा। ज्ञान में ये समझिए एक ही उसी में ज्ञान में नहीं आएगा कि ज्ञान में आप कुछ छद्मस्त हो, एक समय में सब नहीं आएगा। जिस दृष्टिकोण से देखोगे वो दृष्टिकोण दिखेगा। जिस समय अभेद शरीर को देखोगे अभेद शरीर दिखेगा। जिस समय आप भेदों को देखोगे भेद ही दिखेगा। जिस समय आप उभय को देखोगे तो उभय से दोनों एक साथ दिखेंगे। दोनों चक्षु एक साथ खोलना, प्रवचन सारणी में दिया। एक चक्षु से देखो तो वस्तु ऐसी दिखती, दूसरे चक्षु से देखो तो वस्तु ऐसी दिखती है, वो दोनों चक्षुओं से एक साथ देखो तो वस्तु ऐसी दिखती है। तो ये देखने के तरीके। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक और निश्चय व्यवहार, ये क्या पर्यायवाची शब्द में लेंगे कि भिन्न भिन्नता भी लेंगे? द्रव्यार्थिक को क्या निश्चय कह सकते हैं और पर्यायार्थिक को क्या व्यवहार नहीं कह सकते? आपको एक शब्द का एक ही अर्थ लगाओगे तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। द्रव्यार्थिक का कौन सा एक अर्थ लगाओगे? जब चार भेद बता रहा है द्रव्यार्थिक के, एक परम शुद्ध द्रव्यार्थ है। वही निश्चय के भी चूंकि यही चार भेद है और द्रव्यार्थिक के भी यही चार भेद है। जी, अध्यात्म और आगम के नाम है अलग अलग, दो भेद अलग अलग भेद नहीं है। वही माने ही है, वही माने नहीं। इसलिए आगम और अध्यात्म का सुमेल नहीं बनाओगे तो आगम के अलग खड़े हो जाएंगे, अध्यात्म अलग खड़ा हो जाएगा। तो उसको एक पर्यायवाची के रूप में भी समझ सकते, माने द्रव्यार्थिक और निश्चय को। जब आगम निखालिस चलाओगे तो उसमें भेद प्रभेद बहुत है। नैगम, संग्रह, व्यवहार, सूत्र, शब्द, समय विरूढ़ एवं भूत आदि आदि में विवक्षाएं बहुत दूसरी हो जाएगी। तो अभी जब आगम और अध्यात्म का सुमेल बनाना है तो इन चार को चार में गर्भित करेंगे। तो जे और जो पर्यायार्थिक कह रहे थे उसको व्यवहार में भी गर्भित कर सकते करेंगे ही ना। जब भेद करके देखोगे तो करेंगे क्यों, होता ही है वो। तो जब पर्यार्थिक नय से देखोगे तो दोनों चीजें अलग अलग दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी? वही समझना चाहिए। आगम में द्रव्यार्थिक, अध्यात्म में निश्चय। ऐसा सिर्फ विभाजन जरूरी नहीं है। दोनों प्रकार के शास्त्रों में दोनों प्रयोग होते हैं। ये तो अपन ने समझने के लिए कदाचित कर रहे हैं। आगम का अर्थ होता है संपूर्ण वस्तु स्वरूप को समझाना और अध्यात्म का अर्थ होता है सिर्फ आत्मा के स्वरूप के संबंध में चर्चा करना। इतना अंतर है। तो वो आगम का ही हिस्सा है अध्यात्म। अध्यात्म कोई अलग से वस्तु, अलग से कोई वो नहीं है ग्रंथ, उसी आगम का एक हिस्सा है। तो कभी उसी में आत्मा की तरफ से बात करने लगते हैं, कभी अन्य वस्तुओं की तरफ से बात करने लगते, अन्य पदार्थों की तरफ से बात, सबका ज्ञान कराने लगती। अब छह तरफ है और वही में आत्मा भी है कि अलग है कोई आत्मा, तो यही में से आत्मा के लो निकाल लो तो अध्यात्म बन लो। वही आगम में से। तो आगम और अध्यात्म कोई सर्वथा अलग अलग चीजें हैं क्या? सर्वथा अलग नहीं है। तो अपन ने ऐसा लगा लो है कि आगम तो ये है, ये व्यवहार वालों का है और अध्यात्म निश्चय वालों का है। अपन अध्यात्म वाले हैं, आगम वाले नहीं है अपन। इसलिए वे कहते हैं भैया जो ऋषि परंपरा से चली आई है परंपरा, वो ऋषि कहलाते हैं। आगम पद्धति ऋषि वो
तो ऋषि मुनि जो है वो परंपरा से चली आई पद्धति को मानते हैं, अच्छा। ऐसा मानेंगे। ये क्या है, मैंने उसमें भेद कर देते हैं अपन, क्योंकि वर्तमान में जो है वो कहते हैं ना भैया ये परंपरा से चली आई वो अध्यात्म की आगम पद्धति है वो, आगम पद्धति। हाँ, जो भगवंत परंपरा हाँ, पूरा कहा आई हुई पद्धति पूरी की पूरी। अब उसी में से अपन ने प्रयोजन की दृष्टि से छांट के आत्मा का कल्याण कैसे होगा उसमें से साथ निकाल लो। परंपरा अध्यात्म पद्धति नहीं है परंपरा। अभी पहले जैन सिद्धांत प्रवेश का एक ही हती, हाँ ठीक है ना। अब जैन सिद्धांत प्रवेश का दो हो गई, राइटर अलग अलग नहीं हो गए। एक में से अपन ने शॉर्ट में कितने 161 प्रश्न कितने उतने निकाल रहे, और वो है 500 से ज्यादा 600 कितने, तो वो पूरे चारों अनियों के प्रश्नोत्तर है। और ये में आत्मा से संबंधित प्रश्नोत्तर निकाल रहे कि जिसमें अपनी आत्मा को कल्याण हो सके, उतनी बातें समझ लो, बाकी विस्तार में अपन नहीं समझे। जो गोपाल दास जी बरैया ने लिखी थी वो लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का नहीं लिखी है, उनने क्या लिखी, जैन सिद्धांत प्रवेश का लिखी। ये लघु है। तो ये अपन ने सिर्फ कल्याण के लाने इतनी बातें समझ लो, इससे अपन कल्याण हो जाएगा। जिन धर्म प्रवेश का वो में 70 क्वेश्चन है केवल, तो उनमें से और निकालत जाओ और निकालत जाओ, फिर कहोगे अपने जो अलग हो वो उनको अलग। ये सब क्या है, अपनी अल्प बुद्धि को दर्शाते हैं। अब का हो जाएगा ये तो अपन देख लोगे का होगा संसार में, का चल अभी कहने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं। मोक्ष मार्ग भी हो जाए। जितना आप मूल चीजों को नहीं समझोगे पूरी, तब तक आप क्या है भ्रमित होगे, बगैर रहोगे नहीं। चारों अनियों का सुमेल नहीं बनाओगे तब तक आप भ्रमित होगे बिना रहोगे नहीं। क्यों कि चारों अनियोग जैन धर्म के 4 पाए हैं। ये चारों पाए आपको समझना जरूरी है। क्यों कि वे द्रव्यों को, तत्वों को आपको जब निमित्त नैमित्तिक संबंध से समझोगे तो कर्णानियोग खड़ा होगा। कर्मों का आश्रय, बंध, विकारी, परिणाम आदि आदि परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं लगाओगे तो अकेले कहीं में बिना उसके शुद्ध ही शुद्ध अपने आप में होते ही रहेंगे। फिर तो ये तीर्थ को छोड़ दोगे अगर तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, ना गुणस्थान समझोगे, न संसार की दशा समझ पाओगे, बस अपनी कल्पनाओं से समझोगे अकेले। बस गुणस्थान गुणस्थान होते ही नहीं है, और बिना गुणस्थान के मोक्ष हो जाए तुम आओ संजय भाई, बिना 14 गुणस्थान को प्राप्त करें मोक्ष कर ले नहीं। अकेले अध्यात्म में अकेले शुद्ध आत्मा और भेद प्रभेद अकेले समझ के जैसे बैठे हो वैसे ही के वैसे ही, बिना आपको मुनि बने, बिना कर्मों के क्षय किए हुए क्या मोक्ष हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये तो शरीर की क्रियाएं हैं सब चरणानियोग, और कर्म जो है अपने से भिन्न है, उससे कोई मतलब नहीं है आत्मा को। आत्मा तो आत्मा ही है, पर द्रव्य से उसका कोई परमार्थ से संबंध नहीं। तो ये तो सब क्रियाकांड में जाता है ना, शरीर की क्रियाएं तो आत्मा करती नहीं है, पर द्रव्य हो। अरे नैमित्तिक क्रियाएं नहीं है, गुण स्थानों में ऐसा नियम से गुण स्थानों की परिपाटी में होगा ही होगा। जब आप ऊपर के गुण स्थानों में जाओगे तो बिना त्याग के चले जाओगे, बिना सब त्याग की 14 प्रकार को परिग्रह, 24 प्रकार को परिग्रह बताओ। परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनिराज जी, तो बिना तुम 24 प्रकार के परिग्रह को त्यागे मुनि बन करके मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा, बिना मुनि बने। श्वेतांबर जैसे सीधे मोक्ष हो जाता है जैसी दशा में, ऐसे तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा नहीं भी। कर्म और ये आत्मा दोनों एक दूसरे से निरपेक्ष हैं, वो तो एक दूसरे किसी को अपेक्षा लेकिन फिर भी वो निमित्त संबंध की वजह से जुड़ा हो जाता है। निरपेक्ष है तो काय के लाने बीच में इनको कर्मों को खड़ो कर रहे हैं। जब बताओ 6 द्रव्य है फिर तो कर्म तो है ही नहीं है, फिर पुद्गल है तुम्हें कर्म तो होते ही नहीं है फिर। और 6 द्रव्यों में आत्मा है, फिर वह संसार और मोक्ष तो होते नहीं है। आत्मा सब एक जमान है, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा, उसमें कभी भेद कहाँ है? सब आत्मा एक समान है, तो
तो उसमें काय के लाने मोक्ष को, काय को संसार और काय को तुम्हारे लाने मोक्ष मार्ग को प्रसाद। जब तुम आत्मा ही हो अकेले और बाकी तुम्हें कोई मतलब नहीं है पर्यायों से, तो अब तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें जरा बताओ। सब बराबर है, चाहे निगुदिया हो जाए, चाहे निगुदिया हो, चाहे सिद्धालय के हो, सब बराबर है निश्चय से। आत्मा ही है सब। एक द्रव दूसरे द्रव रूप नहीं है, और एक द्रव अपने आप में सब समान है। सब द्रव एक ही रूप है, जीव ही रूप है सब। उसमें कोई न फिर अभव भव को भेद है, न संसारी मुक्त को भेद है, न एक इंद्रिय आदि को भेद है, न गुण स्थानों को भेद है। पर कहाँ भेद है? ये तो सब व्यवहार के कथन है, व्यवहार सब झूठा है। भी गुण स्थान है नहीं है निश्चय में। पढ़ो अपने द्रव्य संग्रह नहीं पढ़ो। मग्गण गुण ठाणे ही है या 14 ही हवंतिता या शुद्धिणया बिन्ने या संसारी सभ्य शुद्धाहु शुद्धिणया। शुद्ध नय से तो सब शुद्ध है, कोई संसारी मुक्त होते नहीं है, गुण स्थान होते नहीं है। तो भैया ये सामान स्वरूप एक ही रूप है, पर विशेष कितने प्रकार के हैं? पर्यायों की विशेष प्रमत्ता प्रमत्त है ही नहीं आत्मा, और आत्मा तो ज्ञाय ही है। तो अब जी प्रमत्ता प्रमत्त जी गुण स्थान कौन के हैं? हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो निश्चय वाले हैं, व्यवहार वाले हैं। ये तो पर्याय वालों के इनके बिना कोनो जीव भूत है? संसारी जीव अनादि काल से कौन सी गुण स्थान की? बिना गुण स्थान की है भी? इसलिए जब तक आप इन सारी विवक्षाओं को नहीं समझोगे, अब तुम्हें का उपदेश देंगे हम? जा बताओ, का पढ़ा है शास्त्र में? अकेली एक ही गाथा है, तुम्हें पढ़ भी लाभ ना प्रमत है ना प्रमत है, बस एक ही गाथा पढ़ सका था, दूसरी पढ़ ही नहीं सकता। तो अब आगे चलने के नहीं चलने तई में चले आगे 100 202। तुम्हें द्रव्य आर्थिक की भेद नहीं समझोगे कि द्रव्य आर्थिक की अपने लिए निश्चय के 4 भेद बताए, तो अपन एक ही भेद अकेले ले लाओ, परम शुद्ध निश्चय है। और माँ कीजिए ये सब पर्याय के भेद है, पर्याय आत्मा से सर्वथा भिन्न है। और आचार्य कहते नहीं, कथनचित आत्मा से अभिन्न अभेद है, आत्मा ही है वो, अभिन्न नहीं। ये तो कह रहे द्रव्य आर्थिक से आत्मा ही स्वरूप है। दिव्य आर्थिक नहीं, पर्याय आर्थिक नहीं है ना, और निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। तो निश्चय व्यवहार ने उसमें आगम के में जाएंगे, और द्रव्य आर्थिक पर्याय आर्थिक कछु में नहीं जाएंगे। जहां वक्ता जिस अपेक्षा से कह रहा हो तो बोला होंगे। ये सब इन्हीं ग्रंथों में पंचायती काय प्रवचन सार सब में द्रव्य आर्थिक भी लगाओ और निश्चय व्यवहार भी लगाओ, उन्हीं में कथन करिए। तुम अपने हिसाब से समझना है, तुम अपने हिसाब से लगाओ द्रव्य में। ये अशुद्ध निश्चय नय, तो निश्चय नय माने का हुआ? निश्चय नय माने अभेद दृष्ट वस्तु को देखना, भेद करके नहीं देखना। तो अभेद करके देखोगे तो सब देखोगे कि अकेले एक ही देखोगे? निश्चय की परिभाषा अभेद निश्चया भेद व्यवहारा। तो अभेद माने पूरी वस्तु। तो आप कौन सी दृष्टिकोण से पूरी वस्तु देख रहे? तुम पर्यायों के मुख्यता से देख रहे कि द्रव्य स्वभाव की मुख्यता से देख रहे? जो है तुम्हारे ऊपर, अब वो पूरी वस्तु तुम कौन से दृष्टिकोण से देख रहे? इस तरफ से देख रहे कि इस तरफ से देख रहे? भाई कोई चीज को देखने के एंगल हो तुम बनाओ, तो चित्र का नहीं बनाओ, तो एक ही एंगल से देखा तुम। उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई किस रूप में देख रहे आप उसको, उस चित्र को? इस रूप में देखोगे तो ऐसा देखेगा, ऐसे देखोगे तो ऐसा। एक ही वस्तु है कि अलग लगेगी? अनेक एंगलों से देखना, ये व्यवहार नहीं, ये व्यवहार नहीं का कथन हो गया। और एक अभेद देखना सबको मिला करके, वो निश्चय नहीं हो गया। अब उसमें भी आपको निश्चय में भी एक एंगल कौन सी मुख्यता से अभेद देख रहे हैं आप उसको? एक ही एंगल से पूरी वस्तु भी तो देखोगे कि इस एंगल से वस्तु ऐसी दिखती है, इस एंगल से वस्तु ऐसी दिखती है, इस एंगल से वस्तु। एंगल देखना और एंगल से वस्तु देखना, दोनों में अंतर है कि नहीं? एंगल देखना वो व्यवहार का विषय हो गया, एंगल से वस्तु देखना वो निश्चय का विषय हो गया। तो अब ये अपन को सब समझने पड़ेगी ना। तो अपन जब पर्यार्थिक ऐसी वस्तु देखते हैं
तो वस्तु मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, गुण स्थान वाली, मारणा स्थान वाली, संसारी, मुक्त सब देखती, सब दिखती। अरे समझ, अपन को शास्त्रों में बिना एंगल की कोई बात ही नहीं है, सब एंगलों की बातें हैं। जितने कथन है वो सब एंगल वाले हैं। अब तुम एंगल छोड़ दो और वस्तु मान लो पूरी भाई, तो फिर क्या होगी? तो तुम वस्तु समझे ना, क्यों एक एकांती वस्तु एकांत में आ जाओगे, एक पक्ष में आ जाओगे, पूरी वस्तु को नहीं समझ पाओगे आप। संयोगों में टोडरमल कह रहे हैं तुम संसारी हो, तो शरीर भी है, कर्म भी है, और तुम कहोगे नहीं हम तो शरीर और कर्म है ही नहीं है, हम हो सका देखो संसार में रहो और तुम्हारे कर्म नहीं देवे, शरीर नहीं देवे, बेकारी भाव नहीं देवे, संभव नहीं, ऐसा हो सका? तो वो एंगल है कि आप स्वभाव दृष्टि से देखो तो वस्तु ऐसी दिखेगी, परंतु साथ में दूसरे एंगल रह गए कि खत्म हो गए, गुण भय में कि समाप्त कर रहे थे। तो अपन ने तो गोल कर रहे थे कि अपन तो वो ये कहीं भी एंगल वाले हैं, अपन दूसरे एंगल अपने ही नहीं है। समस्या का है, बताओ लड़ाई झगड़े का है, मूर्खता के हैं कि वस्तु स्वरूप के? जितने पक्षपात हैं, जितने लड़ाई झगड़े हैं, ये सब अज्ञानता के कसायों के हैं कि वस्तु स्वरूप में? वस्तु स्वरूप में तो कोई झगड़ा है नहीं, वस्तु स्वरूप तो जैसो है, अनादि अनंत जैसा है वैसे ही है, अनंत काल तक वैसे ही देने, मोक्ष मार्ग भी अनादि काल से जैसो वैसे ही है, अलग से तो कोई आनंद नहीं है। आज तक जितने भी सिद्ध बने हैं वो एक ही मार्ग से बने क्या अलग? तो अब कोई ना हो, अपन ने इतने प्रकार के धर्म बन गए जी, अलग अलग धर्म कैसे हो रही? हिंदुओं को मोक्ष ऐसा हुई है, मुसलमानों को मोक्ष ऐसा हुई है, जैनों को मोक्ष निश्चय वालों को ऐसा हुई है, व्यवहार तेरा उसमें श्वेतांबरों को ऐसा हुई है, कपड़ा पहने है, स्त्री पुरुष सबको हो जाए, और दिगंबरों को जो है साधु बन के हुई है, और दिगंबरों में भी फिर अलग अलग हुई है, 13 पंथी महाराजों के अलग मोक्ष हुई है, 20 पंथियों के अलग हुई है, कितने प्रकार के मोक्ष हुई। मैंने भाई तुम एंगल समझो, तुम कौन से एंगल से बात कर रहे, क्या बात कर रहे? जब तक ये नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा ने क्या समझाया जाए? बताओ, शास्त्रों में तो सब एंगलों से कथन है, और तुम एक ही एंगल पकड़ लो, में से एक ही गाथा, वहां का ग्रंथ छोड़ दो, तब शास्त्र तुम्हें ग्रंथ कैसे पढ़ा है? एक ही गाथा के लिए पढ़त रहो तुम, जहां जाओ जितने भी टेम्परेरी विद्वान है तो भी उनके लाना है, हर जगह एक ही गाथा चलाऊंगे, पूरा ग्रंथ तो चलाऊंगे नहीं है तुम, और जो श्रोता है उनके लाने भी नए नए विद्वान आएंगे, उनकी वो फिक्स गाथा है इनके लिए, पूरा ग्रंथ तो कोई को पढ़ने नहीं है। अपन लोग अधकचरा ज्ञान क्यों रह जाता है? क्योंकि अपन सिर्फ उपदेश सुनते रहे, आज तक आचार्यों के शास्त्रों को नहीं पढ़ा तुमने पूरा, और उस शास्त्रों को पढ़ करके सुन करके अपन ने दृष्टिकोण सम्यक नहीं बनाए, भ्रम में ही है। अगर सम्यक दृष्टिकोण बन जाए तो अपन किसी व्यक्ति के पक्षपाती होंगे, फिर किसी संप्रदाय विशेष के होंगे कि अपन सच्चे जैनी होंगे, सब जीवों को जीव जानेंगे, और मोक्ष मार्ग में जिस गुण स्थान में जो होगा उसको समझेंगे, तो और उस प्रकार से उसका बहुमान करेंगे कि भैया जी ऊपर की स्थिति में है तो ये अपने से विशेष हो गए, पर्याय में विशेष धर्मात्मा हो गए, वैसे तो सब आत्मा है ना। इसीलिए बहुत अपने लिए जिम्मेदारी बनती है कि भैया सभी प्रकार से वस्तु स्वरूप समझे, और समझ करके फिर अपने ज्ञान को संतुलित करके यथा योग कल्याण करने के लिए अपन को जो जरूरत है, जहाँ जहाँ ये योग है तहाँ समझ थी, और तहाँ तहाँ थी आचरी आत्मार्थी, यानी अपन किस गुण स्थान में है उस गुण स्थान में कैसा आचरण किया जाता है, होना चाहिए, वैसा आचरण अपने जीवन में अपन आचरण करेंगे या होगा। दो दृष्टिकोण है। उपदेश वाक्य में कहते हैं ऐसा करना चाहिए, सिद्धांत वाक्य में वस्तु स्वरूप के आधार से कहते हैं ऐसा होता है। दोनों में से कौन सा सही है? दोनों ही सही। चरणानुयोग में पूरा उपदेश पद्धति के तुम्हें ऐसा करना चाहिए, और द्रव्यानुग ऐसा होता है, इस गुण स्थान में ऐसा होता है। पकड़ लेंगे वो तो होता है, करने की जरूरत थोड़ी है, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो अब ये भाई ये चारों अनुयोगों की पद्धति है, अगर अपन ने करने की कह दी तो कोई मिथ्या दृष्टि करता बुद्धि वाले नहीं बन गए। ये उपदेश में आपको यही प्रेरणा दी जाएगी, और आप वस्तु स्वरूप समझोगे तो आप समझोगे कि ये
अपन को वास्तव में भूख का अनुसार ऐसे कार्य होते हैं और अपन को व्यवहार में उपदेश में कहा जाए ऐसा करो है। बुरी राजा को उपदेश देगी कि तुम्हारे लिए जो है अब इस प्रकार से ऐसी प्रवृत्ति नहीं करना है, ऐसी करना है, तो कहोगे वे सब मिथ्या दृष्टि उपदेश दे रहे हैं। कैसे कर्तापना तो आत्मा में है ही नहीं, आत्मा तो ज्ञाता है, करत थोड़ी है कुछ, जाना थे आत्मा तो सब। आगे चले अपन के नहीं है? हाँ जी बिल्कुल। तो कहाँ तक आ गए, कहाँ तक दो जी विवक्षा यहाँ पर अपन को समझ में आई कि नहीं? अब अपन ने वस्तु को अशुद्ध निश्चय से देखा तो वो राग देश में दिखेगी, और जब यानी शुद्ध निश्चय यानी परम शुद्ध नहीं, वो साक्षात शुद्ध निश्चय से देखेंगे तो वस्तु केवल ज्ञान नहीं दिखेगी, ऐसी नहीं दिखेगी। अपन को जब साक्षात शुद्ध निश्चय से देखेंगे तो आत्मा जब अरहंत बन जाएगी, सिद्ध बन जाएगी, तो ऐसी हो जाएगी, ऐसा दिखेगी। ऐसी नहीं दिखेगी कि अपन अब अशुद्ध शुद्ध दिखा, अपन ही हुए शुद्ध, अभी अरहंत बन गए, सिद्ध बन गए। जो उस दृष्टिकोण से ये दिखेगा, उस दृष्टिकोण से ये बने दिखेगा कि जब आत्मा अरहंत सिद्ध बन जाती है तो ऐसी शुद्ध परिणमित होती कि अपन दिखने लगे हुए कि अपन ऐसे हो गए, जो पर्याय है नहीं है तो बात दिखने लगे तुमने। ऐसी कर सका अपन जब सिद्ध बनेंगे, अनंत बनेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसी दिखेगी आपको एक साथ ऐसी शुद्ध साक्षात हो जाएगी। छदमस पहले निर्णय करोगे, सकड़ जी पहुंच जाओ तो तुम बिल्कुल सकड़ जी में ऐसी ऐसी यात्रा करोगे। क्या भाई तुम इतने बैठे हो भोपाल में, तो सकड़ जी पहुंच गए। ज्ञान में पहले निर्णय हुई है कि नहीं कि जब अपन सकड़ जी पहुंचे साक्षात तो इतनी प्रकार की अपन को चढ़ाई होगी, इतने इतने किलोमीटर चढ़ के और अपन नीचे उतर के आएंगे, दर्शन करेंगे। ये अपने ज्ञान में परोक्ष रूप में पहले आ जाए कि नहीं आए, ऐसे निर्णय हो जाए बस। क्या तुम वैसे हो जाए भाई, जिस गुण स्थान में जैसी अवस्था होती है वैसी आपके ज्ञान में, परोक्ष ज्ञान में निर्णय में आया कि नहीं आया? जब भाई तो आप उस दशा में पहुंचोगे तो का परोक्ष का होगा, प्रत्यक्ष होगा, बन गया तुम जैसे अनंत बन गए, सिद्ध बन गए। टूडामल जी ने कही अगर मानवे से बन जाते तो मान लो अपने को अनंत सिद्ध मान लो, काय के लाने प्रसाद करने और एक देश शुद्ध निश्चय से देखेंगे तो आत्मा गुण स्थानों में ऐसी ऐसी शुद्ध होती हुई जाएगी। चौथे गुण स्थान में इतनी शुद्ध होगी, पांचवें गुण स्थान में इतनी शुद्ध होगी, छठे में सातवें में इतनी शुद्ध होगी, आगे गुण स्थानों में इतनी शुद्ध होगी। एक देश शुद्ध हो रही है, पूरी शुद्ध नहीं गई। अब एक देश में कितने प्रकार की शुद्धि होगी भाई, अपन को गुण स्थानों को ज्ञान आवा हुई है कि नहीं हुई। और जब अपन उन गुण स्थानों में पहुंचे तो अपन को फिर जो अपन ने पढ़ो तो वो अपन को अनुभव में आने लगे कि हाँ जो अपन ने पढ़ो तो हाँ जो वास्तव में इस गुण स्थान में ऐसा हो रहा अपन को वर्तमान में ऐसी है। परम शुद्ध निश्चय में आत्मा ध्रुव स्वरूप है, तो वो आत्मा को एक हिस्सा है कौन सा कि वो अभी दृष्टि को, ध्रुव दृष्टि को हिस्सा है कि आत्मा ध्रुव दृष्टि से एक उसका द्रव्य स्वभाव को, गुण स्वभाव को वो नित्य पने रूप रहता है। गुण पने से, द्रव्य पने से वस्तु नित्य रहती है और पर्याय पने से वस्तु अनित्य रूप परिणमित होती है। तो ये वस्तु में दो हिस्सा है। तो उस दृष्टिकोण से वस्तु सदा एक रूप धारा प्रवाह है। पानी 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 पानी। अब पानी में गर्म भी होते, ठंडो भी होते, कम ठंडो भी होते, कम गर्म भी होते, सब प्रकार के भेद प्रभेद है वो पानी में, पर पानी रहेगा वो सामान्य रूप से। पानी के अलावा कुछ नहीं, दूध नहीं बन जाए वो और कछु नहीं बन जाए। परम शुद्ध निश्चय अनुभूति के लिए मात्र है ये, कुछ और अभी क्या है अपना प्रयोजन समझ में नहीं आया अपन ने। परम शुद्ध निश्चय को मतलब क्या होता है कि जो आत्मा अभेद दृष्टिकोण से जो सामान्य रूप से जैसा है, अभी तक आप आत्मा को आत्मा रूप नहीं देख रहे, आत्मा को संयोग रूप देख रहे, आत्मा को पर्याय रूप देख रहे, आत्मा को अपने स्वभाव रूप नहीं देख रहे। माने जैसा स्वरूप है उस तरफ अपने लक्ष्य नहीं है, उसका आश्रय नहीं है। तो उसका आश्रय करोगे तो पर्याय में क्रम से शुद्धता, जितना जितना लीनता करते जाओगे अपने स्वरूप की, द्रव्य स्वभाव की,
उतनी उतनी पर्याय में जो पराश्रय है, जो विकल्प है, वे धीरे धीरे शांत होते जाएंगे। विकार संयोगों से देखते हैं। अगर आप बाहर में उलझे रहोगे तो पर्याय में एक रूपता जो स्वाश्रय से आने पर पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट होती पर नहीं होगी। अगर आप विकल्प ही करते रहे हो, भेद प्रभेद ही दिखत रहे हो, पर को दिखत रहे हो, तो आत्मस्वरूप में लीन कैसे होगी और उसकी पर्याय वितरागता कैसे प्रकट होगी? तो उनके लाने आपको अपने अभेद नित्य एक रूप स्वभाव को आश्रय करने के लाने हैं, निर्विकल्प होने के लाने, कि अपन को अकेले उत्तर ही मानने के लाने, कि अपन अकेले दे ही है बस। अरे यदि मोक्ष की एक कामना, तो जीव तो अपने स्वरूप को देखो, तो अपन को मोक्ष चाहने है तो देखो, और मोक्ष नहीं चाहने बे ही है तो काय के लाने देखने जाते, बता वो तो हो ही तो प्रयोजन को दूसरो है और अपन ने कहा मान लो, अपन तो ध्रुव है बस अकेले। तो ऐसे क्या से मानवी से कहा होगा, तो मौका मिलेगा तुम्हें, वो तो निगुण में भी है ऐसा ध्रुव पने से जीव ये कई प्रकार को है, सामान्य रूप से खत्म हो गई। तो समझते नहीं अपन का विवक्षा है, का प्रयोजन है, उनको काय गिलाने वो स्वभाव बताए, काय गिलाने तुम्हें उसकी सिद्धि कराना है, उसको प्रयोजन तो जो है पर्याय की सिद्धि करानी, उनको प्रयोजन तो जो थोड़ी है कि तुम अपने को पैसों मान करके उससे संधि हो जाओ, फिर तुम्हारी मूर्खता चले जाओ। एक समझ नहीं पा रहे, दूसरा भी कह रहा है मैं वो समझाओ, तुम कह रहे चले जाओ। नहीं चलते ही रहेंगे तो नहीं चलती रहेगी तो क्या अपन को चलावे को पड़ा रहेगा, समझने को पड़ रहा है। नहीं चलते रहे तो पहली क्लास में विद्यार्थी नहीं समझ रहा हो, तू अक्षर गिनती पढ़े कि आगे चले अब दूसरी क्लास में भेज दें, कितने चलाऊंगा? जब अक्षर गिनती नहीं पढ़ो तो दूसरी क्लास चालू हो जाए, दूसरी क्लास ला के जब उनके लाने में जी प्रभेद ही समझ में नहीं आ रहे तो आगे क्या समझना है उनको? नहीं आ रहा समझ लो। शंका नहीं रहने चाहिए कोई भी, तुम पूरे जितने भी तुम्हारे अंदर प्रश्न हो, शंकाएं हो, वो सब समाधान हो जाना चाहिए। क्यों कि बिना शंका के समाधान के तुम्हें कौन कल्याण कराएगा? तुम्हारी जब तक भ्रांति दूर नहीं हुई है, जब तक तुम सम्यक प्रकार जीवन जी की शांति कहां से पालोगे? यहाँ पर समझ सकते, यहाँ पे कोई प्रवचन में तो धारा प्रवाह अपनी तरफ से ही बोलना हो, तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। ये तो क्लास है। अब जो तो तुम्हारे लाने विद्यार्थी हो, जब अपन क्लास ले रहे तो एक एक चीज जो समझना है वो समझ में खिलाने कर ले रहे, अपन का जो इतना 1 घंटा बोल में खिलाना थोड़ी बोल रहे। भाई प्रवचन में तो तुम्हारे लाने एक ही जने को समझाओ तो 100 जने तुम्हारे सिर पे बैठ जाए कि तुम वही इतना ही खिलाने आएगा। हम लोग क्या करेंगे? पहली क्लास वाले को तुम समझाने लगे और हम कॉलेज वाले तो बैठे बैठे अब झक मारे, क्या करेंगे बताओ? उपदेश में तो पहली क्लास वालों भी बैठो है, कॉलेज वालों भी बैठो है, प्राइमरी और तुम्हारे से मिडिल वालों भी बैठो है, हाई सेकेंडरी वालों तो कभी ठिकाने नहीं है। अब प्रवचन में तो तुम्हें एक जनरल उपदेश देना पड़ेगा जो सामान होगा। तुम्हारी कौन की समझ में कहा रहा हो, तुम कहा जाना, हमें क्या लेना देना? इसलिए अब प्रवचन लायक हम रहे नहीं। क्यों कि हमें दिख रहा है पहली वाले और हम बोले अब कछु कॉलेज वाले, कछु को अब की के बारे में समझ, हम की को सुनो? एक खुश सुना तो दूसरा नाराज हो जाए, उनकी तरफ से बोला सुबह नाराज हो जाए, झगड़ा तो जो ही है ना। अब भैया जी बीच में प्रश्न पूछे थे तो सबने को समझाओ रहो तो वे सारे लोग कहते जी बीच में डिस्टर्ब करा था। अब उनको मना कर देवे तो भी नाराज हो जाते, तुम्हें पूछा नहीं दी, तुम्हारे प्रवचन में हम बैठेंगे नहीं। अब क्या करें बताओ? यही से समूसण में गणधर महाराज गए थे कि तुम्हें प्रश्न पूछने हुए तो अलग से महाराज से पूछ लोगे कि जो तुम्हें समझे प्रश्न उत्तर सुनाए तुम्हें का उधर तो धारा प्रवाह दिव्य ध्वनि खेल रही हो। अब शंकाएं तो उठे तो ओम में का ओम में सभा का द्वार तो ध्वनि में सब है गर्भ, ध्वनि में से अक्षर बनाऊंगे तुम्हें, जो कजू बनाऊंगे बना जाओ, हारमोनियम होते तो ध्वनि में से तो दबावे के ऊपर है तुम्हें कौन सा अक्षर बनाओगे। तुम्हें जो बटन दबा दो वो अक्षर बन जाए ध्वनि में से, काव्य से बना ध्वनि में से तो बना तुम्हें। वो धोखनी तो ध्वनि पैदा कर रहे थे और अक्षर बनाओ से भी लगे रहते जो बटन आ सा रे गा मा पा धा नी सा। अब जब सिखाओ जाता तो लोग अड़ोस पड़ोस वाले पागल हो जाते रोज सारे गामा पधारी सारे गामा पधारी सारे गामा महीनों में लटाओगे सारे गामा पधारी
सारे गामा पदा नी सा। कोई के सुरों को ज्ञान करा दे। वही के भेद प्रभेद बहुत है। लंबा उन्हें ह्रस्व है, प्लुत है, माने उसकी दीर्घ है, प्लुत है, वो जो लंबा उतरे तो वही को दबाए ना कितनी देर तक, तो वो जो है ह्रस्व बनेगा, उसमें दीर्घ बनेगा, प्लुत बनेगा, फिर वही के लाने कितनी देर तक दबाओगे जब उसकी तुम्हारी वो अक्षर सिद्ध होगा। तो फिर तो वह धुनी, अब वो धुनी को टेकने फिर तुम्हारी दबावेगी, कौन सा बटन दबाओगे तो उसमें कौन सा अक्षर बन जाए कोई। तो ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि है। अब उनमें से तुम्हें का समझने हैं, उनमें सब है पूरा। अब जो तुम्हारे ऊपर है तुम्हें उनमें से कैसे कैसे समझोगे। भगवान की दिव्य ध्वनि निकलती है तो सब जीव अपनी अपनी भाषा भाई अपनी अपनी तुम्हारे बटन है ना, तुम अपनी बटन के माध्यम से वो जैसे अपन ये बोलो ना, कबू कबू का होते हो, ऐसा सोचो अपन कि एक व्यक्ति रो रहा है, तो आप बताओ कि आप कौन का समझोगे उनको, कौन सी भाषा में समझोगे? बगैर भाषा की समझ नहीं, बगैर भाषा के नहीं समझोगे, बगैर भाषा के तो समझ ही नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी भाषा में समझेगा। इंग्लिश वाला इंग्लिश में समझेगा, हिंदी वाला हिंदी में समझेगा, संस्कृत वाला संस्कृत में समझेगा, प्राकृत वाला प्राकृत में समझेगा, अपनी अपनी भाषा में समझेंगे उसको। पर रोना सब समझ जाएंगे कि ये रो रहा है, दुखी है। हंस रहा तो कौन सी भाषा में हंस रहा हो? कौन सी भाषा में हंस रहा हो? कौन सी भाषा में हंस रहा हो? जोन जिस भाषा को उस भाषा में समझ ले। तो भगवान की दिव्य ध्वनि तो आनंदमय कर रही। अब तुम जिस भाषा में समझ लो तो समझ लो, आनंदित हो रहा है। अब वो तुम्हारी जो समस्या हो, पर ये कभी कभी जो पक्षी बोलते तो हर व्यक्ति में से अलग अलग अर्थ निकाल लेता उसमें से। कोई कह रहा है प्यासा हूँ कह रहा हूँ, कोई रकजू कह रहा हूँ, कोई रकजू कह रहा हूँ। प्यू 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 तो वे अपने अपने अर्थों में से निकाल ले सब लोग। ऐसे ये होता है, अपने अपने तरीके से अर्थ निकाल लो। इसलिए भाई देखो, अपने लिए बहुत समझने के लिए जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए आपको बहुत ब्रॉड माइंड चाहिए, न्यूरो माइंड नहीं चाहिए, संकुचित मान्यता वाला माइंड नहीं चाहिए। इसके लिए तो आपको जिस तरीके से जैसा जैसा विस्तार होता जाएगा, वैसी वैसी बुद्धि आपकी वैसी वैसी फैलती जानी चाहिए। अकेली पकड़ के रहने वाली बुद्धि नहीं समझ पाएंगे आप। क्यों? किसमें तो आपको पूरा का पूरा सब कुछ, पूरा ज्ञान जैसा है वैसा ज्ञान में आने चाहिए। तो भगवान का ज्ञान तो जो पदार्थ जैसा है वैसा ढल जाता है, वो एक ही प्रकार को नहीं रहती ज्ञान। केवल ज्ञान कैसा हो? जैसे पानी जिस बर्तन में डाल दो उस बर्तन के आधार से कुछ ढल जाता है, ऐसे ज्ञान जो गे जैसा होता है उस गे आकार रूप में ढल जाता है, वैसे जानने में आ जाता है। पदार्थ में जनाने की सामर्थ्य और ज्ञान में जानने की सामर्थ्य। गे में प्रमित्त नाम का गुण है और ज्ञान में जानने का गुण है, तो पर प्रकाशक पने का गुण है। किस रूप में जानते हैं ज्ञान? जिस रूप में जो है उस रूप में जानता है, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। जो जैसा है वैसा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और अर्थ का अनर्थ कल्पना करना, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। दर्पण है तो दर्पण में कोई राग द्वेष नहीं है, जैसे आदमी जाएगा वैसा उसका प्रतिबिंब बता देगा। भगवान में कोई राग द्वेष नहीं, जो जैसा होगा बोध के ज्ञान में वैसा झलकेगा। अज्ञानी कसाई जीत हो वो स्थिति नहीं बनती। नाराज को नाराज चल रही है गाड़ी, हमें क्या करना? हम तो गाड़ी में बैठे हैं। गाड़ी ज्यादा ही हमें क्या करने? गाड़ी कहूँ जावे हमें क्या करने? हम तो गाड़ी बैठे हैं, चाहे वो गड्ढा में पटक दे, चाहे कोई ड्राइवर के हाथ में का कैसे चलाने वाले? ऐसे कैसे ड्राइवर को पकड़ ले नहीं करी, कहाँ ले जा रहा है? हम क्या पकड़े? ड्राइवर विश्वसनीय है तो फिर क्यों हम फोन कर रहे हैं? देखो ड्राइवर विश्वसनीय है, परंतु तुम्हें अपनो स्टेशन को तो पता रहना चाहिए कि तुम्हें कहाँ उतरना। ड्राइवर तो ले जा रहा ढारा स्टेशन है सबकी, तो सबको से घर भी जाना गाड़ी चल रही है।
है। तुम्हें तो अभी स्टेशन समझने पड़ेगा भैया, हमें हमें तो उतरने हैं दोनों, अभी के बाद में हम फिर आगे दूसरी गाड़ी में बैठे, अभी हमें आगे नहीं, सीधे नहीं जा रहे हैं। सब एक गाड़ी एक स्टेशन। तो दिव्य ध्वनि में तो सीधे मोक्ष को उपदेश दो जाओ, अब में से कोनो चौथे गुण स्थान के स्टेशन पर उतर गए, कोनो 5वें गुण स्थान के स्टेशन पर उतर गए, कोई 6वें 7वें गुण स्थान के स्टेशन पर उतर गए, कोनो सीधे बैठे हैं तो सीधे केवल ज्ञानी को करते ही बैठे बैठे। एक मार्ग वाले नहीं। अब जो तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सी स्टेशन पर उतर रहे, कौन सी स्टेशन कहाँ तक चल रहे। ये डीपी को से खाती ना, रेल चली, फिर एक पहली स्टेशन आई, फिर उधर जो है शादी हो गई, फिर दूसरी स्टेशन आई, फिर मोड़ी मोड़ हो गए, फिर तीसरी स्टेशन आई, रेल तो चली जा रही है, जीवन की रेल तो चली जा रही, और वो कितनी स्टेशनें आ रही बीच बीच में। तो जो समझ में आ गया क्या समझ में आ गया, उत्पाद में ध्रुव नहीं, हमें द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक न ऐसी कौन सी चीज कैसी दिखेगी जो चलो उन तीनों में से परिणमनशील द्रव्य की नवीन अवस्था को उत्पाद कहती है। यह उत्पाद भी द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से सत और असत भाव से विशिष्ट है। क्या कह रहे हैं कि सत और असत भाव से विशिष्ट है। द्रव्यार्थिक से सत और पर्यार्थिक से असत। द्रव्यार्थिक भाव से पूरी वस्तु स्वरूप है और पर्यार्थिक भाव से अलग अलग है। वो उत्पाद व्यय नहीं है, ध्रुव नहीं, उसमें असतपना है, असतपना है, उसका अभाव है, उसका सद्भाव है। ये दृष्टिकोण आपको समझना पड़ेगा कि वही असत भी है, वही सत भी है। वो अपने स्वरूप से सत है, पर स्वभाव से असत है। और वही द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य उसी रूप में दिखाई देगा। जिस समय उत्पाद हुआ तो पूरा द्रव उस उत्पाद में पूरा को पूरा द्रव दिखेगा द्रव्यार्थिक नय से। अकेलो वो उत्पाद अकेलो पर्याय को नहीं होते। अगर पर्याय को उत्पाद होने लगे तो पर्याय द्रव बन जाए। समझ में आ? अगर तुमने उत्पाद सिर्फ द्रव्य को ही मान लो अथवा पर्याय को ही मान लो तो क्या होगा, तो उत्पाद के बाद द्रव्य खत्म या एक अंशी बन जाएगा। इसलिए कथनचित अभेद दृष्टि से द्रव्य उसी रूप परिणमित हो जाता है उस समय। किस समय? जिस समय उत्पाद हुआ तो उस पर्याय रूप ही द्रव्य हो जाता है पूरा। समझ में आया कि नहीं? जिस समय आपने पानी को गिलास में डाला तो पूरा पानी गिलास रूप ही हो जाएगा पर्यार्थिक नय से। उसी समय से द्रव्यार्थिक नय से उसमें अभी अन्वयपना विद्यमान है। दूसरा पक्ष देखेंगे भेद दृष्टि से देखेंगे तो, और अभेद दृष्टि से देखेंगे तो द्रव्य पूरा उस समय गिलास में दिखेगा। अभी वर्तमान में आत्मा अणुगुरुदेव प्रमाण अभी पूरी आत्मा मनुष्य है कि नहीं है, परंतु मनुष्य ही नहीं बन गई पूरी। द्रव्यार्थिक नय से जब ये पर्याय का व्यय हो जाएगा, अभी उत्पाद है इसका व्यय हो जाएगा तो द्रव्य फिर जो उत्पाद होगा उस पर्याय में व्यय में उसके अभाव रूप हो जाएगा। द्रव्य में चली जाएगी वो पर्याय। कहां जाएगी वो? द्रव्य रूप हो जाएगी और नई पर्याय उत्पन्न होगी तो वर्तमान में द्रव्य उसी रूप ही परिणमित होगा। देव पर्याय बन गई तो देवई में रहेगा। तो पर्यार्थिक नय से इनमें भेद है, पर्याय अलग है, द्रव्य स्वभाव अलग है। और द्रव्यार्थिक नय अभेद दृष्टि से देखो तो उस समय द्रव्य पर्यार्थिक नय से उसी रूप ढल गया। समझ आगे आगे नहीं? जब व्यवहार भेद करके देखोगे तो कथनचित इनमें अन्यपना दिखेगा, अत्यंत भिन्नपना नहीं। कथनचित को पर्याय अलग है, द्रव्य स्वभाव अलग है, यानी ध्रुव स्वभाव अलग है, उत्पाद व्यय अलग। उत्पाद है, व्यय है, ध्रुव है। और जब अपन अभेद दृष्टि से देखें तो जिस समय जो पर्याय हुई पूरा का पूरा द्रव उस पर्याय में दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं?
ये दृष्टिकोण है देखने की। अब आपको अगर ये तरीके नहीं आएंगे तो आप कल्पनाएं कराते हो, वस्तु तो जैसी है वैसे ही हो रही। अगर वर्तमान में वस्तु मिथ्या दृष्टि है तो तुम कल्पना कराते रहो कि हम तो ध्रुव हैं अकेले, बस ध्रुव नहीं हो जाओगे, मिथ्या दृष्टि रहोगे। जैसे टोडामणि ने दृष्टांत दिया कि शीतल स्वभाव पानी का मानकर उस जल को पियोगे तो मरोगे, जलोगे या नहीं जलोगे। तो पर्याय तो तुम्हारी है उष्ण, और मान रहे कि हमारा स्वभाव शीतल है तो जो तो शीतल ही होगा पानी, पी लो ठीक, बोलो उबलता हुआ पानी तो उबल जाओगे। तो ये तो नहीं मानना है कि उस पर्याय में तुम मान लो अपने को शीतल, स्वभाव है शीतल। अगर पर्याय उसका आश्रय करेगी शीतल स्वभाव का तो पर्याय में परिणमित होगी, और पर्याय में परिणमित होगी और फिर पियोगे तो शांति मिलेगी, शीतलता आएगी। और तुमने शीतल स्वभाव मान के उस जल को पी लो, और तुमने सिद्ध समान अपने को स्वभाव से मान के सिद्ध मान लो, और पर्याय में मिथ्या दृष्टि हो तो नरक निगुज जाओगे कि मोक्ष में जाओगे। स्वभाव मान के फिर धैर्य भी धारण करना पड़ेगा, तब तो ठंडा होगा वो, तब तक धैर्य धारण नहीं करना पड़ेगा। धैर्य को काम नहीं है, आश्रय को काम है। तो अकेले ऐसा नहीं है कि वो तुम चढ़ाए रहो चूल्हे पे और धैर्य धारण करो ठंडे हो जाए, ठंडे नीचे उतारने के बाद नीचे उतारने की बात को मतलब जो है कि पर्याय को स्वरूप में जोड़ोगे जब हुई वो। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बैठ के कि हम तो द्रव्य स्वभाव है और बैठे जाओ इंतजार करते रहो तो आजे समझ में ठंडो हो जाए, तो चूल्हे पे चढ़ाए रहो वो तो हो जाए ठंडो। धैर्य धारण करो, धारी धारण करो। मिथ्या दृष्टि अवस्था में ऐसे ही तो कह रहे नहीं तो पर्याय तो समय पे आ जाएगी, अपनों क्या करना है। बहुत भ्रमित है लोग, समझ रहे ना, और समझने की नहीं है फुर्सत उनको, और धारणा को तोड़वा नहीं है दम। हम नहीं है किसी से कम, मिथ्या धारणा बना के और हम मान रहा है कि हम किसी से कम नहीं है, सिद्धों से बड़े हैं। पंडित जी के पास गए, कह रहे भैया तुम सिद्धों से बड़े किस रूप में हो जाते, बताओ कौन से अर्थ में हो। स्वभाव से अगर हो तो स्वभाव सिद्धों में नहीं है, तो वही में हो कि तुम सिद्धों से बड़े कहां से हो गए। और पर्याय से हो तो पर्याय में तुम तो मिथ्या दृष्टि हो गए, तुम सिद्धों से बड़े कहां से हो गए, तो बताओ। बहुत भ्रमित है, सामान्य लोगों को भ्रमित करने वाले कम नहीं है। सिद्ध तो पर्याय है और अपन तो द्रव्य स्वभाव है, सिद्धों में नहीं है द्रव्य स्वभाव, तो वही हो कि द्रव्य स्वभाव वाले तो मुझसे ज्यादा हो गए, ज्यादा होगा तो मिथ्यात्व में, मिथ्या से निड़कल भर गए, तुम सिद्धों से आगे निकल गए हो। आ रहा समझ में? अरे हम ये कह रहे परम पूज तो छोड़ो, तुम जिस स्वभाव से अपने को सिद्धों से बड़ो मान रहे, सिद्धों में वो स्वभाव नहीं है, उनकी अकेली पर्याय रूप है और तुम द्रव्य स्वभाव रूप हो, तो भी बिना द्रव्य के पर्याय स्वभाव रूप है। तो फिर बड़े कहां से हो गए तुम उनसे ज्यादा, बताओ कौन सी दृष्टि से बड़े हो गए। अपने को द्रव्य से देख रहे हो ना, पर्याय से देख रहे हैं। बहुत डेढ़ अकल लोग हैं और सामान्य जनता को लगा हाँ अरे सही बात, सही बात। अपन तो पर्याय है नहीं, अपन तो द्रव्य स्वभाव, और सिद्ध भगवान के लिए पर्याय स्वभाव। देखो क्या है, हमें तो कचू नहीं है, चलत जे है, पर तुम्हारी समझ में अगर नहीं आएगा तो सब पढ़ने के बाद जहां बैठे उधर बैठे रहोगे, तुम्हारा वही चला रहे। ये मूर्ताएं अपनी टूटने चाहिए और सही रूप में अपना जीवन चालू होने चाहिए। जो अपन जो है बहुत सस्ते में वो कहते ना ऊंची ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत जल्दी 10-15 दिन आगे शिविर अटेंड करके बहुत बड़े पंडित बनना चाहते हो, लच्छीदार भाषा में आओ आज बड़े पंडित आ रहे हैं, सबसे बड़े पंडित। काय में बड़े पंडित हो क्या हुआ उन बड़े पंडित में, क्या लग गया प्रसिद्धि ज्यादा है, तुम लोगों को है ज्यादा उनको, इसलिए बड़े पंडित बन गए। लोग ज्यादा उनको पसंद करते हैं, उनको बुलाओ था, वे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हमें समझा दें। बहुत लोगों को बहुत जो है भ्रांतियां बहुत हैं, कम नहीं है। अब जो है इस काल में आसमान फट रहा हो, ठेगरा लगाने की व्यवस्था है नहीं है। अब तो व्यवस्था आचार्यों ने बनाई कि जो उन्हें समझ में आ जाए तो चुप होकर के गुप होकर के अपने आनंद हो, समझे ना। अब जितनी बातें करो तो बैठ के करें तो हमें पागल घोषित कर दे लोग, हम पागल क्यों घोषित है बताओ।
काहे को आप 20 साल तक चल कर रहे थे? अरे हम 20 साल तो करत रहे उनके हिसाब से, अब कर रहे हम अपने हिसाब से। अरे आप तो अपने हिसाब से करते रहे। पहले तो करत रहे हम उनके हिसाब से कि भैया आप खिचड़ी खिलाओ तुरंत को, जो कछूते को कछूते को कछूते को। अब हम बता रहे तुम्हें क्रम से वस्तु व्यवस्था। अभी के लारे सुन में कितने लोग आ रहे हैं। जब हम 20 साल सुनत रहे और अगर भी हमें समझत होती तो आज तक कितनी भीड़ होती, समझो। जब हमें भी समझ रहे हैं कि हाँ ये जो है बहुत अच्छे प्रवचनकार है, अच्छी जो समझाएंगे हमारे हित की समझाएंगे, तो हम तुम्हारे हिसाब से चलते में जब तक तो तुम सुनोगे। और हम कहेंगे अब हमारे हिसाब से आ जाओ तो अब तुम नहीं आओगे। क्यों? कि तुम हमसे बड़े हो। हम तुम्हारे हिसाब से चलते रहे, जो तुम बड़े बने रहे हम छोटे बने रहे। और हमारे हिसाब से चलने की कहें तो तुम छोटे हो जाते आएंगे, हमारे पास आएंगे। हम तुम्हारे पास जाते में तब तक तो तुम ठीक हो, सुनने में तैयार हो। ऐसे ही तो ये किराए के टट्टू है सब, तो उनको दे दो पैसा और तुम जहाँ बुलाओगे जो कजू कराओगे जो करने तैयार है। आत्मार्थी व्यक्ति ऐसा नहीं करता। तुम्हारे पीछे नौकर नहीं है तुम्हारा, तुम्हें समझने हो 17 बार तो मैं समझा रहा हूँ, समझो। जहाँ समझा रहा हो तो समझो, जितना समझा रहा हो उतना समझो। अगर तुम्हें कल्याण करने और नहीं करने, नेतागिरी करने, तो बहुत बड़ी दुनिया घूमो। अब दंभ तोड़े मनुष्य पर्याय में अहंकार की छाती पे बैठे सबके सब। महाराजों को घुमा रहे थे होते अपने हिसाब से। महाराज जो मंदिर बनने, जो फलाना क्षेत्र बनने आ जाते, तो महाराज घूमत फिर रहे। भी तुम्हारे सरल सागर ने लिखो ना, गिरमा नए बांधे फिर रहे और जी गिरस्त, और जी महाराज उनके संगे गिरमा उनके गली में फंदा डाल के घुमाउट कर रहे। ऐसे होते महाराज होते हैं कि अपनी स्वतंत्रता में स्वाधीनता से आनंद का जीवन जीते। जब उनको बोलने का भाव आ जाएगा, जितना आ जाएगा बोल देंगे। कोई ठेका नौकर थोड़ी है कि हम बोल रहे हैं तुम्हें रोजीना तुम्हें उपदेश दे रहे, तुम्हारे नौकर है कच में। तो उनसे कही महाराज 3 दिन से चौका लग रहा हो, 4 दिन हो गए, तो कहीं उनने कही गिरमा ले आओ, तुम्हारे गली में डालो, पकड़ कर ले चलो। तुम्हारे तो चौका लगा हो ना, तो तुम हमारे लाने पकड़ कर ले चलो जबरदस्ती हमें। कैसे कि तुम चौका हमारे लाने लगा है, अपने लाने तो भोजन करने नहीं है तुम्हें। हमारी मम्मी वहाँ पर रहती थी मड़ावरा में, तो उनकी चौका लगा है, तो महाराज जी 2-3 दिन तक आए नहीं। तो उन्हें मालूम चल गई कि जेठानी और उनमें यानी वो चाचा की और उनमें लड़ाई फ्रैक्शन चल रहा है, आपस में लड़ाई। कल हम इसी वजह से नहीं जा रहे थे। महाराज जी से पूछ गए, महाराज जी 3-4 दिन हो गए चौका लगा, कमा नहीं रहे, आ नहीं रहे। लगे तुम्हारी लड़ाई है इस वजह से। यही पता महाराज जी को बताओ, अब महाराज जी को पता पड़ा होगा तुम लड़ाई यहाँ पर। तो वे 2 जने बोलने लगी तो फिर वे आ गए। तो महाराज जो है अब सबके लाने राजीनामा करावे के लाने करा देंगे सबके लाने। देखो भाई क्या है, बहुत समस्या है इस काल में। अपन करो क्या पर, कहाँ अपन देखो। इसलिए अपन समझ लो शांति से। और अब देखो जिसको सुधरने नहीं है, अब उनकी तुम बुराई बताओगे तो समस्या खड़ी होना है। इसलिए कोई की बुराई नहीं बताना, जान लेना। पात्र जी वो पूछे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के पहले अधिकार, आचार्य शिष्य के दोष बताती नहीं। शिष्य आकर के पूछे, प्राचीन मांगे तो दे देते, नहीं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। क्योंकि तुम्हें कल्याण करने के हमें करने फालतू को अपन घेरे फिरो, सबको घेरे फिरो। अरे तुम अपना कल्याण करोगे कि उनको घेरे फिरोगे सबको? इसलिए आत्मार्थी व्यक्ति बहुत ही स्वतंत्र होता है, विवेकी होता है, सबके प्रति इसको मैत्री भाव होता है, किसी से दुश्मनी नहीं होती है। परंतु अब पात्रता नहीं हो तो करेगा वो, बताओ उसके हाथ में कहा है। जबरदस्ती तो सुधारने की व्यवस्था है नहीं, तो क्या करेगा वो? आगे बढ़ेगा। दृष्टांत दो कि भैया भी देवों को विमान खड़ो है कि आजा आजा, वो करो। अभी नहीं, हमें तो अभी तो और पहुंचा रहे, तो हम काम थोड़ी करे देते ला, हम अपने आगे जा रहे, तुम अपने खा रहे, बूंदा पिए थे, भटक रहे, हम क्या करें? भाई ये तो अपनो समय तो खराब नहीं करेंगे तुम्हारे पीछे, तुम्हें सुधारने नहीं है। और अब हम अपने आगे कल्याण करेंगे, तुम्हारे सुधार के पीछे हम खड़े रहेंगे। तो ज़्यादातर लोग वर्तमान में मिथ्या धारणाओं में, कसायों में जीते हैं, सुधरना चाहते नहीं है। सांप्रदायिक बुद्धि से झूठे धर्मात्मा बने रहने के लाने
फालतू की चीज़ों में अपने जीवन लगाए रहती है, उससे कुछ मत फल निकलता नहीं। सांप्रदायिक बुद्धि से धर्म नहीं होता है, और रूढ़ी से धर्म, क्रिया करने से धर्म नहीं होता है। वैज्ञानिक तरीके से आप धर्म करो, क्रियाएं करोगे जिससे तुम्हारे परिणाम में शुद्ध होते जाए तो धर्म हुई है। और तुम रूढ़ी से अकेले ढोक रहो रोज ना, तो ढोक रहो कहा भाई। ये क्रियाएं तो धर्म की तुम्हारी नैमित्तिक क्रियाएं हैं, धर्म होवे तो वो नैमित्तिक क्रिया है, और धर्म नहीं होवे तो क्या है, रूढ़ी है, कहीं नहीं है। ढूंढ रहो सांप्रदायिक बुद्धि से रोजी ना अपना संप्रदाय चला दे। अगर अपन टिपकी नहीं लगे भगवान में तो अपना 20-25 संप्रदाय खत्म हो जाए। रोज ना पूजा में पहले भगवान के पंजों में वो तो टिपकी लगाऊंगे अपन चंदन की, और फूल चढ़ाऊंगे उनकी गोदी में। कैसे अपना संप्रदाय 20पंथी, अपन 20पंथी धर्मात्मा है, और 13पंथी टिपकी लगा दे तो भगवान ही खत्म। क्या भगवान वितराग होते और तुमने सब उनके लाना रागी बना दो। भगवान कोई पाँव मेहंदी न चल तो कछु करा देगा नहीं। अब ये अपन ने औपचारिक धर्म में अपन ने वो इतने उलझ गए कि रात दिन बस वही में उलझे, वही में कसाय कर रहे। दिगंबर वाले वितराग भगवान को मानते हैं। अब भैया 8 बजे तक ये दिगंबर रहेंगे और 8 बजे के बाद श्वेतांबर बन जाएंगे। है तो कि नहीं है? कौन सवाल बक्सी जी ने अब भी ऐसे लक्ष्य मारा थे कि सामान्य मनुष्य भी उनसे व्यवहार ऐसा नहीं करा। अगर एक दिगंबर 8 बजे के बाद पूजा करते हुए भावना प्रदान कर रहा हो तो मार के भगा देंगे उस मंदिर में। अच्छा क्या अभी वही समय अंगी चल लगे, उनको मुकुट पहना लगे, हटा दें तुम्हें। मानवता भी खत्म हो जाती धर्मान्धता में। एक सामान्य मानव भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा किसी के संग कि कोई खा रहा है, मान लो पंगत बैठी है, देर से अगर मान लो कोई जल्दी जल्दी खा ले, कोई देर से खाओ तो वो उठा के भगा दे, चल हो सबने सारा दूसरा। पहले जो नियम है तो एक व्यक्ति भी अगर पंगत में बैठा है, बीच में से कोई पंगत का एक व्यक्ति उठ नहीं सकता। दो बैठे जी हाँ, ये नियम था पहले। जब तक एक व्यक्ति पूरा जितनी पंगत बैठी है उसमें से एक व्यक्ति अगर खा रहा है, कोई भी व्यक्ति बीच में से उठ नहीं सकता। क्यों? तो बेचारा संकोच में खानी पे पेट नहीं भरते वो। इसलिए न्याय कानून है कि 100 व्यक्ति छूट जाए झूठे पर, एक सही व्यक्ति फंस नहीं चाहिए, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये है एक ईमानदार सत्य का गला नहीं घोटने चाहिए। अब अपने अंदर सांप्रदायिक बुद्धि मानवता ही खत्म हो जाती। तीव्र महाकसा एक दूसरे के प्रति ऐसे देखा जैसे शेर और तुम्हारे से परस्पर विरोधी देखा थे, गैये भैंसे या जानवरों को देखा तो वो को दुश्मन देखा, वो अपनों को शिकार देखा, सांप नेवला। बहुत खतरनाक है धर्मान्धता। मानवता भी खत्म हो जाती है। आज दशा यही हो रही, धर्म के नाम पे देखो आप कितने ये झगड़ा खाएंगे पूरे के पूरे। धर्मान्धता, धर्म समझ नहीं रहे, आपस में लड़ झगड़ रहे, पदों के पीछे लड़ रहे, कोई पदों के पीछे, कोई संप्रदाय के पीछे, कोई मंदिरों के पीछे, कोई मूर्ति के पीछे, काय के झगड़े। देखो सोने के तुमने छत्तर चढ़ा रहे, चमड़ चढ़ा रहे, फलाने चढ़ा रहे, अब वो कौन गरीब आओ तो उठा ले, उसको मारो, पकड़ो साले को, टुकड़ा टुकड़ा करो उसकी। कैसे हमारा सोने लेगा भगवान को। एक सामान्य श्रावक होते तो वो कहते भी अगर कोई गरीब चोर आ जाए तो वो कहते भैया तू जरूरत ले जा। पर अपन धर्मान्धता में वो सोने चांदी भगवान देखता है गए तो सोने चांदी धर्म है, तुम आऊ को रखावे के नारे तुम्हें जाने 24 घंटे मंदिर की चोरी करी, तिजोरी रखी है मंदिरों, काय के लाने व्यापार चल रहे। समूसण में रखी जाए तिजोरी है, समूसण आए मंदिर तो बढ़िया लोग हैं, सबके सब इकट्ठे हो गए धर्म के नाम पे। भगवान को अभिषेक में गोली लगाओ तो रोज ना शांति की धारा, अशांति धारा फैला। अब बात अब आपने चला ही रही क्या है तो कही दे कि तिजोरी की बात है, चौक मंदिर की तिजोरी कोई सा मतलब ये ट्रस्ट नहीं गिना था, माली और जितने भी हैं
चौकीदार और वो केवल वो जो अकाउंटेंट है, बस वो 3 जने का। और वही मेरे कौन कितने सारा, अब हमें अमित ने बताया 1 घंटा तक समझाओ, उन्हें इतनी लुटाई हो रही थी इसके अंदर मालिक इनका पैसा तुम्हारा। अरे भाई तीर्थंकर का जन्म होता है जब तो रत्न बरसते हैं तो रुपया कागज अगर कोई ले जा रहा है तो उसमें का परेशानी हो रही बड़े है? है की बात कर रहे लो, जब बताओ कि जहाँ तीर्थंकर का जन्म होता है तो सबकी दरिद्रता दूर हो जाती है, तो मैं कहा हो रहा, तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें कचरा इकट्ठा हो, जिनको जरूरत है तो ले जा रहे हैं, कब परेशानी हो रही है? कब देव मारे जिनको जिनके पास ढेर लगो है वे पटक जा रहे हैं, जिनको जरूरत है भी ले जा रहे हैं, तुम्हें कब परेशानी हो रही थी? तुम्हें लड़ाई दिख रही वो तो व्यवस्था चल रही है, कहाँ लड़ाई हो रही है? कह रहे पापा ने 5 लाख रुपए दे दे, 5,000 के कूपन गायब कर दो उन्होंने। ये कह रहे कि तुम्हारे पापा के पास अतिरिक्त थे उसे काय को दे थे, अगर तुम्हें अलग जरूरत दिख रही जाओ तो का नहीं दे, उसे मंदिर में काय को दे, जहाँ जरूरत नहीं है ढेर लग रहा तुम्हें पता है कहते तो खैरात बढ़ रही तो बोलते तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम मान सम्मान के लाने तुम कसा से दे रहे अभी अपने बेचारी जरूरत है दे जा, क्या परेशानी बताओ, क्या कैसी परेशानी करो? इनको परेशानी तो है, क्यों नहीं है? परेशानी नहीं होती तो कहाँ गए? अस्पताल में आए तो परेशानी तो है उनको। बिना परेशानी के अस्पताल जा नहीं जैसे बात बनारसी उनके लोग चोरी करने आए तो उन्होंने उठा के अब बात मतलब कोई और दूसरा भी अगर कोई अधर्मात्मा हो तो नहीं, अधर्मात्मा कोई दूसरा भी धर्मात्मा होता, बात मान लो धर्मात्मा हो तो वो मार तो नहीं, मार तो नहीं, उसे कहते प्रेम से भगावे को प्रयत्न कर दो, जो भी है भगा भी सकता था, ऐसा नहीं उसके प्रति दुर्भाव नहीं कर दो, वो देखता कि भैया जो भी जीव है परेशान है बेचारा, चलो एक सहयोग कर दो तो कैसी का है, इतना तो नहीं है उसकी दुष्टता धारण कर लेते उसके प्रति कि जो दुश्मन आ गए, अरे भाई जो भी तो जीव है बेचारा परेशान है। जीवों में मैत्री भाव जब तुम्हारा सबसे पहले जब बताओ तो एक से नहीं हुई है, ये बताओ जब अपन ने पहले सब में मैत्री भाव धारण कर लो तो अपना मित्र परेशानी में है तो उसकी परेशानी दूर करने अपन वो नहीं करने, तो उसकी परेशानी बढ़ाओगे पूछोगे, जैसे मान लो सेठ जी की वो मंदिर में से रत्न की मूर्ति उठा ले आओ तो वो उसके सैनिकों को मारवे को दौड़े, कहे भैया तुम क्या करो मारवे वहाँ हमने बुलाई गया तो बुलाई क्यों नहीं, और उन्हें देखी जो बेचारा धर्मात्मा है परेशान हो रहा हो तब तो लिया का चुका है जरूरत है बाद में फिर उनको समझाओ भैया तुम्हें क्या चाहो, तुम्हें रत्न चाहने दूंगा तो तुम काय को नकली बेस का उधार करो, हमारे पास वैसे ही आओगे ना हम तुम्हें दे देते भाई, तुम्हें अगर तुम अगर धर्म साधना करना चाहते तो तुम्हारे वैसे ही आओगे ना, तुमने तो ब्रह्मचारी हो सब रे त्यागी बेटियों बदनाम क्यों कर रहे तुम इस बीच में रह के जो काम क्या कर रहे? पहली चीज तो जब उनने सैनिकों से कही कि हमने बुलाई थी यही समय उनको वही को अंदर से ढीलो पड़ गई, अरे हमने तो देखो कितनी मक्कारी मायाचारी करी, उन्होंने हमारी सुरक्षा करी, वैसे ही ढीलो पड़ गए और फिर प्रेम से समझाई तो वो धर्मात्मा बन गए, अब जीवन में कभी नहीं करेंगे, अब हम सच्चे अर्थ में लिए स्थितिकरण करो तो नहीं करो, उपभूवन करो पहले फिर स्थितिकरण करो, तो धर्मात्मा का जो लक्षण है 8 उपभूवन करना, स्थितिकरण करना, कदाचित कोई अज्ञानता से कसाय से गलत काम कर रहा दूसरों दर्शनाथ चरणाथ द्वापी चलताम धर्म वत्सल प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञ स्थितिकरण उचित, अगर कोई धर्म से च्युत हो रहा है तुमको जैसे तैसे फिर धर्म में लगा देना, तो भैया तुम काय को इतनी ऊंची पर्याय पाई तुम्हें में क्या करने लगेगी। चलो भैया बहुत बोल रहा, 1.25 घंटा से ज्यादा 1.5 घंटा हुआ बोला अब कितना बोलेंगे, स्वतंत्र प्रवचन हो रहे आगे, स्वतंत्र प्रवचन हो अभी बंधन वाला प्रवचन होता था, अब स्वतंत्र प्रवचन होगा, स्वतंत्र होने के लिए हो रहा है, तो बंधन के लाने हो रहे हैं कि स्वतंत्रता के लाने हो रहे हैं। चल निज